दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हमें इस समय उज्जैन में, और हमारे पास एक भैया आए हैं बहुत दूर से। सुबह की 2-3 मीटिंग तो हो चुकी हैं। अब लास्ट भैया जो है लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास यहाँ से है, तो अभी पहुँचे तो कुछ उनके सवाल जवाब थे, उस पर हम चर्चा करेंगे जो आप लोगों के काफ़ी काम आने वाले हैं। सुनिएगा, पहले हम परिचय करा देते हैं। भैया नमस्ते। आशुतोष पाटीदार भैया। मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं खेती इंडस्ट्री में। अरे वाह। मैं 2010 से खेती में हूँ और 2011 से लेके 2015 तक एज ए खेती में रहा। 15 के बाद मैंने खुद ने एज ए एग्रोनॉमी के हिसाब से पॉली हाउस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से संभाला। तो अभी तक उसी चीज़ को करते आ रहे हैं और तकनीकी खेती कर रहे हैं। पूरी हाइड्रोफोनिक्स से लेके एक्वाफोनिक्स तक करके रखी हुई है। अब एग्रीकल्चर में जितनी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके अब कर रहे हैं। अब अभी तक केमिकल यूज़ कर रहे हैं। अब राहुल भैया से मिलके इन चीज़ों का पूरा नॉलेज ले रहे हैं कि किस तरीके से कम लागत में हमारा प्रोडक्शन हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मेन जो होता है हमारा फर्टिगेशन में, हमारी जिन चीज़ों की लागत है वो लागत मूल्य कैसे हम कम कर सकते हैं, वही हमें सीखना है राहुल भैया से। अब राहुल भैया ने इन चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो इनसे यही सीखना है कि केमिकल तो हमें पता है, फर्टिगेशन हमको पता है, पर अब ये नई जो टेक्निक है जिनको राहुल भैया अपने को दे रहे हैं मार्गदर्शन हम किसान भाइयों को, तो जिससे हमें पेस्टिसाइड्स के जो इतने बड़े बड़े बिल हो जाते हैं हमारे, वो कैसे कम हो, केमिकल कैसे कम हो, तो क्या चीज़ हम यूज़ करें जिससे हमें और बेनिफिट मिल सके। जी जी जी। तो किस चीज़ की हम खेती करते हैं? मैं जनरली पॉली हाउस में रोजेस उगाता हूँ। अभी जनरली मेरे पास 7 एकड़ पॉली हाउसेस है जिसमें मैं रोजेस कर रहा हूँ, डच रोजेस, और खुद के भी हैं। हम औषधि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हमारे पास, श्री श्री रविशंकर और पतंजलि के साथ भी टाई अप है हम लोगों जी। अकरकरा, चिया और सतावरी, सर्फगंधा, ये सारी चीज़ें औषधि में हम लोग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ हम लोग टमाटर, वेजिटेबल्स वगैरह और इनमें है। फ्लावर इंडस्ट्री ओपन में भी कुछ अच्छी अच्छी डच वैरायटी में 2015 में सौभाग्य मिला साउथ अफ्रीका जाने का, तो वहाँ से कुछ कनेक्शंस अच्छे हुए हैं। तो वहाँ से कुछ कहाँ, वहाँ पे एसेरा गए थे या घाना में या किस कंट्री में? केन्या? मैं वहाँ पे नैरोबी गया था। अच्छा, नैरोबी में। हाँ, नैरोबी में अच्छा है, पानी का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं गया हूँ वहाँ पे करा हुआ है। जी जी। केन्या नाम सुनने में है, पर 28 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं होता। बिल्कुल जबरदस्त के लिए बेस्ट है। तो डच रोजेस बहुत अच्छे हैं जी। तो बस राहुल भैया से यही समझेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि किस हिसाब से हम इन चीज़ों से बचें और आगे जाके थोड़ा सा कम लागत में अपन उस खेती को कर पाएं। तो भैया मैं आपसे थोड़ा सा यही पूछना चाह रहा था, वेजिटेबल्स हम लोग करते हैं तो हम तो इमीडा, फिप्रोनिल, मतलब साइपर और ये सारे ड्रग करके हम लोग थक गए। मतलब ये रेजिस्टेंस पावर पौधे का इतना डेवलप कर लिया कि अब दूसरे केमिकल, मतलब दारू इतना पी लिया कि अभी दूध पीने का मन है। मजा नहीं आ रहा, नशा होना बंद हो गया। क्यों? इतना दारू ऐसे कर लिया कि अब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा। मतलब क्या शरण में जाना है और शांति दूध पी के बैठना। देखो, शुरुआत जो होगी ना, शुरुआत हम इसको, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था खान साहब को, आपको भी दे देता हूँ मैं। अभी इधर आ जाओ आप मेरे पास, आप वहाँ पे हो। रासायनिक खेती कर रहे हो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एज ए एग्रोनॉमिस्ट। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑर्गेनिक खेती कराऊंगा, मतलब कुल मिला के मैं आपको नीचे उतारूंगा। कूद जाओ। अब आप ऊपर चढ़े रहे, बाप रे यार, भैया टांग तो नहीं टूट जाएगा? अरे नहीं नहीं मैं खड़ा हूँ। भैया यार गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं होगा। फिर जंप किया, अरे नहीं, अरे कूदना भाई। अब मैंने आपको कूदा दिया, आप कूदे तो ऊपर से आप आँख बंद करके चिल्ला के कूदे तो पता चला आप नीचे गिरे, टांग में मोचा के कोल्हा निकल गया। मैं बोला कोई बात नहीं, दोबारा कूदाऊंगा तो तब तक कोल्हा नहीं उतरेगा, इधर बैठ जाओ। 10 आदमी पकड़े, 10 आदमी में से 6 के हाथ पैर टूट गए। 4 किसी तरह इसमें से कूदने में सक्षम रहे, या वो पहले अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे या कुछ भी रहे, मतलब वो पहले ऑर्गेनिक किसान रहे, उनकी ज़मीन में कार्बन अच्छा है, वो इस विधि से सक्सेस हो गए। एकदम से रासायनिक बंद कर दिया, मतलब वहाँ से कूद के यहाँ आ गए। अब जो 4 आदमी हैं, मैं उन्हीं को लेकर के दुनिया को दिखा के घूम रहा हूँ कि देखो मेरे साथ ये 4 थे, ये सक्सेस हैं। और जिनके कूले टूटे मैंने वो नहीं दिखाए। अब उन पे रिसर्च करनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि वो मेरी गलती से हुआ, उनको मैंने कूदाया, वो तो बेचारे खड़े थे। अपने स्तर से उतरते, लिपट के उतरते, गिर के उतरते, जैसे उतरते, रस्सा लगाए या सीढ़ी लगाए। मैंने क्या किया, मैंने उनको अचानक से कूदा दिया नीचे। ये गड़बड़ हो गया। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आपको मैं सीढ़ी दूं, सीढ़ी को नीचे से पकड़ूं। क्या तो भाई पहले डंडे पे आओ, आपका मुंह उधर की तरफ है, बिल्कुल अब मेरे भरोसे हो। दूसरा पैर रखो, हाँ ठीक है, नीचे आओ, यानी कि हैंड होल्ड सपोर्ट। बिल्कुल भैया चलूँ? हाँ, अगली सीढ़ी पे आओ, चलो चलो, शाबाश शाबाश। चौथी पे आओ, हाँ ओके, हाथ लाओ, ठीक है, नीचे आ जाओ। 4 साल में रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की हो, किसान का सलाह आपको लेके चलो। कोई शुल्क नहीं है, कोई कंसल्टेंसी का पैसा नहीं, कोई फार्म विजिट का पैसा नहीं, टोटली निःशुल्क।
इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरे पास है भी नहीं देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो सीखा सिखा दिया। माँ के पेट से मैं भी ऐसे गूंगा बहरा पैदा हुआ था जैसे दुनिया होती है, सभी दुनिया में आके सीखते हैं और दुनिया की सीखी बातों को लोगों को सिखाते हैं। जो ये काम करते हैं वही लोगों को समाज याद रखता है, कि जो लोग अपनी अंदर सीखी हुई चीज़ों को लोगों को बता रहे हैं जा करके, अपना मुनाफा देखे बगैर। इसको बोलते हैं सेना में सर्विस बिफोर सर्व। इंडियन आर्मी में तनख्वाह मिलता है, लोग बोलते हैं तुम तनख्वाह के लिए नौकरी किए। नहीं भाई, तनख्वाह एक अलग पार्ट है, देश की रक्षा एक अलग पार्ट है। तो यहाँ है तभी फौज में जाता है आदमी, वरना बहन की शादी घर में है, भाई वहाँ पे बैठा हुआ है। यही सब चीजें हमें सीखनी है राहुल भाई आपसे, मतलब जो हम करते आए हैं, हम हाँ, तो क्या केमिकल, आप हम वहाँ तो क्या खड़े हो। हमने देखा यूरिया, आप वहाँ खड़े हो। देना है वो दे दे। आप वहाँ खड़े हो, मैं आपको सीढ़ी पकड़ा रहा हूँ कि किस तरीके से ज़मीन को भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो। देखो 3 कॉन्सेप्ट है जमीन खेती करने के। मेरा कार्बन बढ़े, मतलब मेरी ज़मीन मजबूत है। बिल्कुल मेरे उत्पादन बढ़े, बिल्कुल। उत्पादन मेन है ना, खेती में किसानी में सबसे बड़ा उत्पादन ही हाँ। कि हम उत्पादन यदि बढ़ा लेंगे भाई तो मेरा जाके खर्च हमको बेनिफिट होगा। और मेरा खर्च कम हो जाए, बिल्कुल। मेरा कार्बन बढ़ जाए, मेरा खर्च कम हो जाए, मेरा उत्पादन बढ़ जाए। यही इतनी खेती है। अब ये क्या राहुल भाई, रह गई छोटी छोटी जमीन है, 20 बीघा 25 बीघा 30 भाई बीघा। तुम्हारे यहाँ 30 है, हाँ। मेरे यहाँ पे 5 एकड़ कंपल एक मतलब कॉमन है। अब इतना कॉमन रह गई। 5 एकड़ में कहाँ से किसान खाए को क्या करे? मतलब वो पूरा घर भी चलाना, अब वो घर चलाए कैसे, तो अब वो उसको लगता है कि आपको बोले पता है, अरे मैं कुछ दुनिया का- डालूंगा ही नहीं तो उगेगा कैसे। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अगर खेती में करना शुरू कर दो, इतने प्यार से नीचे उतर जाओगे कि कभी जिंदगी में पेड़ पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब रासायनिक का वही आप बताएं। जब छाया यहाँ मिल सकती है बैठ करके, इधर आओ, ये देखो कितना सुंदर लुक है। जब हमें छाया यहाँ मिल रही है हाँ तो तुम क्यों पेड़ पे जाके बैठ रहे हो छाया के लिए? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब जब यहाँ पे खेती हो सकती है तो भाई वो रसायन में क्यों चढ़ रहे हो, हाथ पैर छील रहे हो अपने जाकर? पर किसानी दौर पे क्या होता है भैया, आपके जैसे मार्गदर्शन देने वाले, आपके जैसे प्रैक्टिकल करने वाले लोग नहीं बचे ना। हाँ। आजकल आप जितनी सेवा कर रहे हो, किसान को यदि इतना बता रहे हो, आप टाइम निकाल रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता और किसी के पास इतना समय है, और ना वो समय करना निकाल चाहिए, पा रहे हैं करना और चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं ना वो उनको मतलब कर वो नहीं अभी भी रहे। भौतिकवाद में फंसे हैं फंसे हुए हैं। कि मैं बिजनेस करूंगा, बड़ी हाँ। गाड़ियां खरीदूंगा, मेरा बड़ा नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी में फंसे हुए अबे भाई मैं इंदौर से रोडवेज में आया अभी, उससे मुझे मजा आया। हैं। मुझे 50 लाख की बस थी वो मर्सिडीज की, जो जिसमें मैं बैठ के आया। हाँ। 20 रुपए टिकट लगा। राहुल भैया, बाबूजी की तरह बैठा, उसने बोला बाबूजी आपका तपोस्थली आ गया। हाँ, हाँ, यार मैं वहां से मर्सिडीज में हूँ तो क्या कर लूंगा, बिल्कुल 4 सही पहिए पे बात, वो भी चल बिल्कुल रही है। सही बात। गधे हैं लोग। मतलब भौतिक 2015-16 के बाद मुझे अनुभव हुआ है जिन चीज का, मेरे साथ जो भी आज किसान जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ, जी जी, मैं उनको सही राय बताता हूँ कि तुम इसमें कमाओगे ग्रुप पैसे, बनाओ तुम ना करो। अपने वाले में। बिल्कुल मैं लेके आऊंगा। आप लोग ऐड कर सकते हो, ग्रुप की सेटिंग बिल्कुल, मैंने ओपन बिल्कुल, की हुई है। उनको इस बोलेंगे। ग्रुप को मैंने इतना शानदार एमपी का बिल्कुल, ग्रुप बनाना है मैं कि इस ग्रुप को अवार्ड मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सरकार मैंने भी बोलेगी यही कि सोचा, किसान मैंने करके भी रहे। यही सोचा ताकि क्या है, उनको बेनिफिट मिले, जो बिल्कुल। अपने को नॉलेज है किसान शेयर करे ना, जिससे आपकी अपनी चौपाल। एक्सपर्टी है, आपकी चौपाल। जो चौपाल है, जैसे या मेरा वो भारत वाला ग्रुप ऐसी है, चौपाल करो आप। शानदार आप- चौपाल है, वहाँ पे बिल्कुल। फालतू चीज नहीं डाल सकता, उसी बिल्कुल। को निकाल के बाहर खड़ा कर देता हूँ। अफ्रीका से भी कुछ ब्रीड लेके आया हूँ मैं, बहुत बढ़िया। मैंने 2020 में लेके आ गया था। इंपोर्ट करने में तकलीफें हुई, बहुत दिक्कतें होता है। आपको क्या लग रहा है हो गई। मेरे लिए आसान है ये काम? पायलट प्रोजेक्ट रन किया आधे में, फिर धीरे 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 उसको इंक्रीमेंट किया, तो अब जाके वो सक्सेस भी हो गया, तो काफी अच्छे से अब रन कर रहे भाई हैं। मैंने जब शुरू किया है काम, ये आज भी मेरे लिए आसान नहीं है। पिताजी को कैंसर है, वो घर पे हैं और मैं उज्जैन में बैठा हूँ। सेवा कर रहे हो ना आप। आज रात आज को वो निकलने भाव है वाला हूँ आपका यहाँ से। सेवा का। भाव वाला बस। खैर आपका भाव सफल हो गया आज, क्योंकि आप महाकाल की नगरी में आ गए, मतलब बाबा महाकाल की दोबारा- नगरी में आने दोबारा के बाद तो दर्शन फिर किए क्या है, मैंने कल। बिल्कुल। मतलब वहाँ पे तो आपका काम सिद्ध होना ही होना है। तो मैंने साहब जो हम बात चल रही थी अभी, जी लोग बोलते हैं कि एकदम से ये करो, मैं क्या बोलता हूँ, हम 5 बार मिट्टी का स्प्रे करेंगे, नीम के तेल का स्प्रे करेंगे, 10 पत्ती अर्क का स्प्रे करेंगे, तंबाकू का स्प्रे करेंगे। अगर इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता पेस्ट, तो बंदूक है ना भाई अपने पास। केमिकल तो हम यूज कर ही रहे हैं, उससे तो कोई अलग है ही 10 स्प्रे केमिकल के मार रहे हो, हाँ। अगर एक स्प्रे में काम चल रहा है तो कोई क्या समस्या दिक्कत है? है? बिल्कुल ठीक बात है। अगले साल ये एक भी कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल अगर हम बिबेरिया बेसिया ना हाँ ओरिजिनल, बिल्कुल मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, बहुत कम रेट में, मतलब मार्केट में हंगामा हो जाएगा इतने कम रेट में। हाँ हाँ और आपका मैथी रिजमनी सोपले, हाँ और आपके साथ में ट्राइकोडर्मा लिक्विड, इन तीनों को मल्टीपल करके अगर 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से टंकी में डाल के स्प्रे करोगे ना, तो कीड़ा आएगा तो उसको लकवा मार जाएगा तुरंत। पेस्ट आया उसको खा जाएगा, ये फंगस आएगी। मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है, नेचर को समझना है। नेचर को समझना है, जो तो हम नेचर इन चीजों को प्रयोग करेंगे, साथ में यही स्प्रे लेंगे। अगर काम नहीं चलता तो किसने सुसरे ने मना करिए भाई, ये इंस्टेंट रिजल्ट आने लग गया ना बंदूक उठाओ आजकल। ठोक दो। आजकल लोगों को बुखार आ गया, मेरे को जुकाम हो गया, गया भैया चेस्टन कोल्ड दे दे, तो तभी तो ठीक नहीं हो रहा है। वो इसीलिए ठीक नहीं हो रहा, उसको पता है कि हमारे मैं यहाँ रुक फौज जाऊं में तो भी practical बोला जाता है कि पहले बोलो थाम, हाँ
आपकी पहचान नहीं बता रहा तो हाथ ऊपर, हाँ पूरी चेकिंग। हाँ उसके बाद वो अगर आप पे हमला करता है तो वार्निंग देनी है, बिल्कुल दूसरे पे वार्निंग देनी है, तीसरे पे गोली मारनी है। यहाँ साला शुरू में ही गोली मार रहे सही हो, बात। पता चले अपने ही अफसर था, ठोक दिया। यही हो रहा है। यही हो रहा है ना, आपके खेतों से आपने मित्र कीट मार दिए। प्रीडिएटर सारे खत्म कर दिए क्लोरो अपन तो ने अपने क्लोरो क्या करेगी, या कोई भी कीटनाशक क्या करेगा, वो मार देगा सारे कीड़ों। साइपर भी अच्छे यूज भी कर रहे हैं ना बुरे। साथ में, वो अच्छे- उसके साथ के वो जो बच्चे अंडे हैं वो भी खत्म करो। अच्छे भी गए बुरे भी गए। अब तुम्हारे खेत में देखो, निगेटिविटी कभी भी हावी होती है। 100 में से 10 आदमी पॉजिटिव मिलेंगे, 90 निगेटिव मिलेंगे। तो निगेटिविटी हर जगह एक्टिव है, जमीन में भी है, पौधों पे भी है। हमने जो पॉजिटिव करने वाले जो अपने कीट थे वो भी मार दिए। नहीं पर भैया ये अच्छा मार्गदर्शन है हम लोगों के लिए, सीखने की हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं कि भैया जो ऑलरेडी आपने जो प्रैक्टिकल करे हैं, हम आपको जिन किसानों को सक्सेस मिली है, अपन क्यों ना उन चीजों को कम करके जो केमिकल स्प्रे आप कल एक काम करो, आपके यहाँ पे कोई देसी गाय है, है ना देसी गाय? 1 लीटर दूध ले लो उसका, ठीक आधा लीटर से 2 लीटर ले सकते हो। आप 1 लीटर से प्रैक्टिकल कर लो। ठीक है 200 लीटर का ड्रम ले लो, साफ सुथरा, हाँ साफ पानी भरो, हाँ ऊपर वाले का नाम लेके, हाँ उसके अंदर 1 लीटर दूध डालो, हाँ 20 ग्राम हींग डालो, हाँ 2 चम्मच हल्दी डालो, हाँ आधा किलो ग्लूकोज खाने वाला ले आओ, ठीक है या फिर धागे वाली मिश्री हाँ पीस लो, ठीक है वो 250 ग्राम डाल दो, हाँ या ग्लूकोज ले आओ, दोनों में से जो अच्छा लगे। या ऑर्गेनिक गुड़ हो तो उसको उबाल लो। हाँ। वैसे मिश्री कोई मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी चीज होगी कि किसान नहीं, नहीं ला सस्ती इतना सकता। तो जब इतने केमिकल ला सकते हो तो ये भी ला सकते हो। 2000 की बोतल आती है भैया। आप इसको डालो और इसका स्प्रे करो, और 5 दिन के बाद मुझे रिजल्ट बताओ। चौंक जाओगे आप कि भैया ये क्या जादू था यार, समझ नहीं आई कहानी। भयंकर का रिजल्ट आएगा। ये जो इंसेक्टिसाइड रहेगा ना, ये न्यूट्रिशन देगा आपको, ये टोटल सारा भयंकर वाला, nutrition जबरदस्त जो है वो फंग, सारा वायरल nutrition सब देगा। खा जाएगा इसमें। अच्छा, दूसरा मैंने एक प्रयोग किया कीटों को बचाने के लिए। कीड़े के लिए। तो आप ऐसे 10 पत्ते ले लो जिनको जानवर ना खाते हो, ठीक है, औषधि के पत्ते ले लो, पाँच- या पाँच- फिर पाँच- पाँच किलो पत्ते। ले लो। नीम नहीं खाते हैं। कूट करके डाल दो पानी में, हाँ या डिकम्पोजर में डाल दो, हाँ पानी में डाल दो आप। पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद उसके अंदर गौमूत्र डाल दो 10 लीटर, ठीक है 2 किलो कच्चा गोबर डाल दो, ठीक है आधा किलो अदरक कूट के डाल दो, बिल्कुल 2 किलो तंबाकू के पत्ते डाल दो, बिल्कुल या तंबाकू ला के डाल दो। ठीक है। अब इसको 90 दिन के लिए छोड़ दो। 90 दिन के इतना जबरदस्त काम करता है कि पूछो मत। प्रिकॉशन तौर पे हर 7-7 दिन में इंटरवल में उसका साथ spray नहीं, करना है। आप अमावस्या पूर्णिमा पकड़ लो। अच्छा, जब वो बच्चे पैदा करने की बस, स्टेज में बस, आते हैं बस, उसी बस, स्टेज बस, में बस। अपन उनको स्प्रे कर। देखो मजा। अगर इससे ऊपर नहीं हो रहा है तो हम आधा ml क्लोरो मार देंगे, साली कौन सी दिक्कत आ रही है। मतलब उस दिन तो मतलब ये स्थिति होती है कि हम हमारी पानी भी चीज़ों मार को दोगे बढ़ा- ना, पानी भी स्प्रे कर दोगे तो भी काम हो जाएगा उस दिन। अच्छा, इतना जबरदस्त काम करता है। हाँ उनको लगेगा भैया हमारी पुश्ते वरना नहीं कभी खत्म कर देंगे हम। कभी अमावस्या के दिन स्प्रिंकलर चलाना अगर हो तो हाँ रिजल्ट देख लेना। अच्छा, हाँ वो उसी दिन तो प्रजनन की वो उनकी वो कमजोर immunity होते हैं संख्या बहुत। होती है, वो कमजोर होते हैं और वो ऐसी जगह बैठना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ उनकी आदमी डरा हुआ कब होता है, इंसान हो या कोई भी जीव हो, जब प्रजनन करता है सबसे अनकंफर्टेबल होता है वो। बिल्कुल दरवाजा खटखटाओगे कूद के खड़ा हो जाएगा। वो स्थिति उनकी भी है। बिल्कुल सही बात वो स्थिति उनकी भी बिल्कुल है। सही। साला तुरंत पानी मारा, उनका ब्रेक हो गया मामला, बच्चा ही पैदा नहीं होगा। नहीं होगा ना, अगला भी बच जाएगा जाएगा, कहाँ से? बिल्कुल। तो ये तो हो गया कीड़ों वाला। मिट्टी का स्प्रे अपने पास है, मिट्टी, गौमूत्र, हल्दी अपने घर में है, गुड़ अपने घर में है यार। डालो और स्प्रे मारो, ज़्यादा चला। अभी समझाया मैंने पीछे। और खेती में जैसे हमने आना है तो खाद को रेडी टू यूज़ करके दो। आप अपने पॉली हाउस में ये लेके ही मत आओ वाटर सोलेबल। अगर हम डीएपी को वाटर सोलेबल बनाने तो क्या दिक्कत है? सही बात, बिल्कुल ठीक बात। आप स्प्रे करना कभी, अगर आपको रसायन में जाना है तो 200 लीटर पानी में आप 10 लीटर डिकम्पोजर में हाँ या पानी में हाँ डिकम्पोजर ही ले लो, हाँ 2 किलो डीएपी हाँ अलग से, फिर 10 लीटर ले लो हाँ। या 5 लीटर ले लो, हाँ। उसके अंदर 1 किलो पोटास, हाँ और इधर यूरिया ले लो, हाँ 5 लीटर में 1 किलो यूरिया, हाँ ऐसे ही घोल के छोड़ दो हाँ 5 दिन के लिए, उनको ढक दो। हाँ 5 दिन के बाद डंडी से चलाओ, उसके बाद उसको 200 लीटर पानी में मिलाओ और फसल पे स्प्रे करो। मुझे रिजल्ट बताओ। वो गुड़ डाल लो उसमें 250 ग्राम स्प्रे करते समय, रिजल्ट बताओ भयंकर। वाटर सोलेबल फेल। अभी तो क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट एक और चीज रह गई, हाँ भट्टी खाद जो बना रहे हो हाँ 5 किलो से लेके 15 किलो तक पड़ता है ये भट्टी खाद, भट्टी खाद। तो आप मान के चलो कि आपने 5 किलो या 10 किलो भट्टी खाद दे दिया, हाँ 5 ही किलो ले लो आप, उसको 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, हाँ घोलो, आधा घंटा छोड़ दो, हाँ। छान के स्प्रे करो। भयंकर बवाल रिजल्ट है। भट्टी खाद अपना किस किस चीज़ों में रिजल्ट देगा राहुल? दुनिया की हर फसल में, घास पे भी देगा। और बताओ घास पे भी देगा। वीडी साइड का क्या है, मतलब वेजिटेबल्स में जो वीड हो जाता है अनमोल, वेज मल्चिंग मल्चिंग ना, पुराल- मल्चिंग के अलावा और भी कुछ नहीं, जो वेज डिकम्पोजर अगर खेत में चलाओगे तो ये आपके
जितने भी बीज अंदर पड़े हुए हैं हाँ हाँ इनको डिकम्पोज कर देगा। कर देगा डिकम्पोजर। 2-3 साल में आपकी घास कम होती चली जाएगी, अलग अलग तरीके की घास वेस्ट है। डिकम्पोजर यदि चलाते हैं। हाँ। और वेस्ट डिकम्पोजर अपना महीने में 2 बार इंसलेज अनाज है इनके पास, आपके पास है ना, वेस्ट डिकम्पोजर बना रखा है। चला जाओ पंचामृत, जीवामृत, बस बस सब ये बना रखे। इन्हीं से होती है खेती। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं से बचे हुए हैं हम भी राहुल भैया। पर या एक आपकी जो गोबर की ढेरी पड़ी हुई ना, हाँ 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 उसके ऊपर 10 किलो चूना फेंक दो, हाँ एक ट्राली के ऊपर हाँ 200 लीटर पानी में भिगो के, हाँ 10-20 किलो 50 किलो सरसों की खली फेंक दो हाँ पानी, हाँ चावल का मांड फेंक दो, हाँ हाँ सब्जियों के फलों के छिलके फेंक दो, 200 लीटर पानी में 2 लीटर दूध मिला के वो फेंक दो, हाँ 200 लीटर पानी में 5 किलो दही मिला के वो अगले हफ्ते फेंक दो। ऐसे खुरापात कुछ ना कुछ करते रहो। बिल्कुल ठीक है। उपलों का पानी फेंक दो। फाइबर दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, विटामिन उसके बाद दे रहे हैं, सब हाँ दे रहे उसके बाद इसमें सुहागा ला करके सुहागा घोल करके फेंक दो, सेंधा नमक 4 किलो फेंक दो। अब ये टोटल भट्टी खाद बन गया। हैं। ये सब ला के 1 से 1.5 महीने के बाद ला करके बोरी में रख के खेत में फेंको भाई, कहीं जरूरत नहीं यूरिया डीएपी लाने की। ऑलरेडी इतना सारा अपन ने बना लिया है, तो इसी में भट्टी खाद बना दो। केवल डीएपी मिलाना है, यूरिया डी मिलाना है, पोटास मिलानी है, खेल खत्म। बाकी कुछ मत लाओ, सब पड़ गया उसके अंदर ऑलरेडी। टोटल का टोटल आ गया उसमें। अब ये पत्तों वाला रखा है, आपने देखा है? नहीं देख पाया। ये मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर अभी हमने समझाया पूरा। ये भैया ने क्या किया है, इसके अंदर स्लोप दिया है 6 इंच का। हाँ, और ये पत्ते हैं यहाँ पे। इसमें इन्होंने मिट्टी ली है, गोबर लिया है, पत्ते लिए हैं। अब यहाँ पे ये पानी डालेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल। तो पानी डालने के बाद यहाँ पे डिकम्पोज होना शुरू होगा हाँ, और लाल पानी इधर निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वेस्ट जो होगा इसका। शुरुआत में 15 दिन इसको छेड़ना नहीं है, पानी डाल के 50-100 लीटर पानी डाल दो और गुड़ गुड़ का मिला के छेड़ दो। बिल्कुल 15 दिन के बाद में रोज का 20 लीटर पानी डालना है, तो इधर से 12 लीटर निकल जाएगा। इसको ड्रिप से चलाओ। यही हूँ मैं से, यही इसको उम्र से, 1 लीटर मेरी उम्र स्प्रे से। ले लो। मतलब खेती में पैसा खर्च हो कहाँ रहा है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्या भैया, कार्बन पे ध्यान ही नहीं दे रहे ना। बस। कार्बन पे व्यक्ति ध्यान दे तो पेट कुछ पे काम- ध्यान नहीं है, पेट पे ध्यान नहीं और ऊपर से अपन पेलने पे ध्यान है। अब पेट सही नहीं होगा, डाइजेशन सही नहीं होगा तो बीमारी तो आनी तय है। एक और किया मैंने, मैं वो बनाता हूँ घर में त्रिफला। तो त्रिफला चूर्ण को बाद में पीसते पीसते भी कितना भी कूट लो, ये मेरा प्रैक्टिकल है। तो जिसने किया होगा वही बताएगा इस बात को। लास्ट में बच जाता है, वो पूरा पिसता ही नहीं है कभी। कितना भी मूसली में ठोक लो पहले, फिर मिक्सी में पीसो, वो जो बचा हुआ है 100-200 ग्राम, उसको 200 लीटर डिकम्पोजर में डाल दो। 5 लीटर डिकम्पोजर में डाल दो, 100 ग्राम गुड़ डाल दो, उसको छोड़ दो 4-5 दिन, 6 दिन 7 दिन। त्रिफला वाला। हाँ, उसके बाद उसको 200 लीटर पानी में मिलाओ, आधा किलो गुड़ को उबालो, ठंडा करो, उसमें डाल दो और उसके बाद उसको स्प्रे करो। इसका भी रिजल्ट इतना भयंकर वाला आएगा आपको कि मजा आ जाएगा। भैया यही तो प्रैक्टिकल चाहिए। कि बंदा बोल रहा भैया आप भयंकर बोलते हो, भैया फौज में भयंकर ही बोलते हैं, तो मेरा वो नहीं नहीं नहीं, यही तो प्रैक्टिकल चाहिए। अब वो जैसा आपने बताया 5 एकड़ जमीन बच गई, किसान को लगता है साला ये साल गया मेरे हाथ से, तो मैं फीस क्या भरूंगा यदि मैं इस पे सब पे चले। जैसा आपने मैं- बताया, मैंने वहां चढ़ा दिया, हाँ, एकदम गिरे, कुल्ला टूट गया। मतलब व्यक्ति को वो डर जो है ना, वो हैंड सपोर्टिंग वही तो वो उसको डर एक तब रहता है। निकलेगा जब आप जब- लगातार जब हर हर- हफ्ते मेरे साथ holding बने support। रहोगे कि राहुल, अभी तक मैंने जो भैया- चीज़ें आपको बताई पिछले जब से हम जुड़े हैं, आपने कुछ तो किया होगा उसमें से थोड़ा बहुत। भैया करा, पर क्या है मैं आपको सही बात बताऊं, जमीन की और प्लांट की रेजिस्टेंस पावर इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा। क्या होता है, कीट नहीं आता है उसके पहले समझ आ जाता है कि भैया थ्रिप्स आ गई है। ऑब्जर्व करने के बाद जब खेत पे जाते हैं कि भैया ये पत्ते जो है नीचे की तरफ सिकुड़ रहे, थ्रिप्स आ गई है यार, इस पे स्प्रे करिए। और जब वो रुकना किसी को नहीं है, आज किसी के पास टाइम ही नहीं है। आपको कल ऑफिस जाना है, रात को बुखार आ गया है, तो आपको पैरासिटामोल बिना आपको चैन ही नहीं है। चाहे मैं आपको तुलसी का काढ़ा दे दूं तो मन ने दिमाग ने बोल दिया कुछ होना जाना नहीं है, 3 दिन लग जाएंगे, तो आधा बुखार तो वही नहीं उतरेगा सर। बिल्कुल, तो उसको दवाई चाहिए। दवाई चाहिए। अब हमने हमारे खेतों में इतना ज़्यादा रासायनिक यूज़ किया हुआ है, इतने केमिकल यूज़ करे हुए हैं, और ज़्यादा ज्ञान आने के बाद तो और ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं हाँ, केमिकल। बिल्कुल वो ज्ञान भी अति दिक्कतदायी रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ज़मीन में क्या है कि भैया हमने इमिडा दे दिया 17%, अब 30% यूज़ करेंगे, फिर हम 70% यूज़ करेंगे। इसका मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे आपने स्प्रे किया हाँ, तो 1% भी अगर वो, जैसे आपने स्प्रे किया इस बार 20 ml का हाँ, और 17% ले लिया, हाँ, तो उसमें से अगर 10 कीड़े भी बच गए, तो जब वो अंडा देगा तो ये रेजिस्टेंट पावर लेके पैदा होंगे 17%। बिल्कुल। अब अगली बार इन पे ये बच्चे देंगे तो 17% मारोगे, साला रिजल्ट ही नहीं आएगा। अब फिर वो- आप बढ़ा के लाओगे, अब डोज बढ़ाओगे। आपका बताया हुआ प्रैक्टिकल मैंने क्या एक जगह में किया, अब उस जगह में करने के बाद क्या है, इधर मैंने स्प्रे किया,
तो अब स्प्रे करने के बाद जो केमिकल के जो कीट थे वो इधर भाग गए। वो इधर भाग गए। तो वो रिजल्ट दिखे कहाँ से? हाँ, ये क्योंकि या तो फिर वो पूरी जगह आप ऐसी बनाओ कि भैया वो सारे के सारे भ्रमित है बीमारी ना बेसानी आई थी हमें करना है तो फिर वो पूरे में करें ताकि सब दूर फंगस एक एकड़ आए। तो कम से कम लेना पड़ेगा। कम से कम लेना पड़े। भट्टी खाद दिया आपने अभी तक के नहीं दिया? भट्टी खाद भी दिया था भैया, भट्टी खाद भी दिया था। भट्टी खाद में मॉइस्चर था, इनके यहाँ पे मैंने देखा तो मॉइस्चर कम था। मॉइस्चर तो था, मॉइस्चर तो था, अच्छा था। भट्टी खाद का रिजल्ट ठीक है भैया, अच्छा रिजल्ट। पर एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, वही मैंने जैसा आपको बताया कि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा जहर मुक्त हो गए हैं, ज़मीन में कार्बन की मात्रा यदि मैं टेस्ट कर पाऊँ ना ही नहीं। मतलब कोई भी चीज़ हुआ, आज मुझे आप यदि आयुर्वेदिक एक बोतल देंगे त्रिफला कि आप जाओ आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, ये महीना 1.5 महीना 2 महीने तो क्या मुझे लगेगा? अब मैं सोचूं कल से मुझे पड़ जाए और उसके साथ एक नई प्रिकॉशन आप इसलिए मैंने बोला जो दे रहे हो उसको मॉडिफाइड करके दो, धीरे धीरे छोड़ो मत, छोड़ो मत, अब डीएपी दे रहे हो, डीएपी दो, बट उसको बॉन्डिंग तोड़ के दो। बॉन्डिंग तोड़ के, बॉन्डिंग यदि नहीं तोड़ोगे और एकदम से आप कूद मैंने जाओगे, आपको ऐसा लग रहा है कि यार राहुल भैया 40 बोल रहे हैं यार, मैं तो 80 डालता था। तुम 80 डालो भाई, किसने मना किया है? लेकिन 80 को तोड़ के डालो। बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम्हें लगे 80 ज़्यादा हो गया, रिजल्ट तो उतना ही आया, एक जगह में 40 डाल के देखो, थोड़ा सा एक लगेगा। क्या होगा भैया जब हम सब किसान मिल जाएंगे, सब मिलके अपन काम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। हर इतने सारे ग्रुप में किसान हैं हम लोग, नए नए एक्सपेरिमेंट निकल के आए नए हैं। नए एक्सपेरिमेंट निकल के आएंगे। जो राहुल भैया बोल रहे हैं उसको और केमिकल एक चीजें और तो चीज हम बता करते देता आ हूँ मैं रहे हैं। आपको, कभी भी आपको लगे कि थोड़ा बूस्ट देना है फसल को, तो 1 एकड़ में 5 किलो यूरिया और 100 ग्राम 200 ग्राम पोटेशियम होमेट मिला के चला दो, फिर ड्रिप से छोड़ दो, उसका रिजल्ट बताना मुझे, बूस्ट करेगा एकदम। अच्छा, बोरी से अच्छा काम है। दूध का स्प्रे है। सिखाया दूसरा है ना हाँ। भैया, गवर्नमेंट की तरफ से तो चलो अच्छा सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने, पर उसके अलावा दूसरे पेस्टिसाइड वाली दुकानें जो हैं उनके पास तो भाई यूरिया आप की हिसाब 300 लगा की लो, बोरी रखी हुई है भैया, फेंक दो आप। हमारा 20% पौधा पैसा तो निकल जाता है पौधे में और हमारे बीज में 20% निकल जाता है लेबर में, 10% निकल जाता है मैनेजमेंट में, 50% तो गया। इसमें से 40% निकल जाता है हमारा दुकानों पे फर्टिलाइजर में। कितना रह गया? 10% किसान को मिलता है। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 10 ही घर में जा रहा है। नहीं भैया देखिए, आप इतना सहयोग कर रहे हैं, इतनी जगह जा जाके सबके प्रैक्टिकल सब लोग को बोल रहे हैं, तो मैं तो एक निवेदन करूंगा मैं सब तो गारंटी किसानों लेता हूं लोगों से, से। गारंटी तो आप आप दे भी करो, रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है। और मैं तो कहता हूँ किसानों से कि भैया यदि आप गन्ना लगा रहे हो, आप सूरजना लगा रहे हो, आप दुनिया की फसलें अलग अलग किसान लगा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल करने के बाद उनके रिस्पॉन्स करो कि जिससे और किसान जो कर रहे हैं वो डरे नहीं, बिल्कुल। और वो उस तरीके को एक अच्छे लेवल पे लेके जाए। क्योंकि इनकी भी जो बातें हैं भैया की, वो इतनी अच्छी है, सटीक है कि उसको करेंगे तो जाके तो हमें रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ एरिया में ऐसे करके इन किसानों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी आप तभी 150 जाके किलोमीटर से यहाँ चल के आए। हाँ, मैं 150 नहीं भी किलोमीटर चाहते तो से मना आया कर सकते थे। और मैं खुद ही अपने आप में 13 साल से अनुभव कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मेरे को बहुत अच्छी एक्सपर्टी है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैंने खुद ने एग्रोनॉमी तक करी है, कंसल्टेंसी तक करी है। पर भैया का अपना अनुभव है, अब आर्मी छोड़ के अपने लिए किसानों को इतना सहयोग कर रहे हैं, और नहीं, हम एक थोड़ा होके नहीं है, यदि इसको पेंशन करेंगे मतलब- तो मतलब बहुत फायदा होगा। पेंशन आपसे भैया पूछ रहे थे कि आप छोड़ के आएगा? नहीं, मैं छोड़ा नहीं हूँ। हाँ। प्रॉपर तरीके से पेंशन आया हूँ। 18 मेरी हो गई थी, मैं बोला साहब मैं भी जाना नहीं, चाहता वहाँ हूँ। से क्या है कि अगर मैं चाहता तो 28 साल तक कर सकता या था। वहाँ से एक जगह से पेंशन आती है, यहाँ पे इतने सारे किसानों से पेंशन आई नहीं, अभी भी आ रही है वहाँ से। नहीं, वहाँ से तो आएगी, पेंशन पर आती इतने है। सारे किसानों की पेंशन की जगह दुआ जो होती नहीं, है ना, वो तो है यार, वो देखो। होता है। देखो क्या होता है, ये तो किसान किसानों को मैं का- जानता हूँ, किसान में तो इतना मेरे को पता है कि किस तरीके से खेती करता होगा। बीज में क्वालिटी चाहिए, कहाँ कहाँ लड़ता है वो मैं बताता हूँ आपको। उसको बीज की क्वालिटी के बाद उसको लेबर सपोर्ट, लाइट सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके बाद उसको बेचने के लिए रेट नहीं मिलता है। अब मतलब ये सब चीज़ें यदि उसको ना मिले, ये 5-6 सुविधा उसको ना मिले तो क्या? उसके हम बाद क्या कर रहे हैं? प्रकृति सबसे बड़ा। हम हर चीज़ में उसके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। और निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। ये देखिए, डीएपी, यूरिया खाद, इसके साथ फर्टिगेशन वाटर सोल्यूबल और पेस्टिसाइड, इन चीज़ों को मेजर को हमने बचा लिया और प्रोडक्शन हमने हाई कर लिया, तो डेफिनेटली हमें इनकम होगी। बिल्कुल। यदि ये खर्च बचेंगे तो होगी ना। बिल्कुल। यदि ये खर्च नहीं बचाएंगे तो फिर कैसे होगी? इन्हीं के ऊपर तो काम करना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। मेन है कि जैसे हमारा सपोज करो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के जीवाणु अगर हम छोड़ें, बिल्कुल। बट साथ में यूरिया नहीं छोड़ना है। यूरिया नहीं, नाइट्रोजन छोड़ रहे हैं तो फिर यूरिया का क्या काम? हाँ, यूरिया खुद तो नाइट्रोजन। वो धीरे धीरे लगाते जाओ, इसको धीरे धीरे कम करते जाओ। तो जब वो बैक्टीरिया जमीन में जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के छोड़े, फास्फोरस, पीएस भी छोड़ा, केएस भी छोड़ा,
और जितने भी जिंक के भी आ रहे हैं, हर चीज के आजकल जीवाणु हैं। एक और निवेदन करूंगा जी। भैया, आप इतना कुछ कर रहे हैं जी, मेहनत, जी। तो किसान भाइयों से मैं कहूंगा पीएसबी, केएसबी, हम ये दिलवाने वाले हैं। जो है ये बिल्कुल आप दिलवाओ उनको, हम और ओरिजिनल साथ-साथ दिलवाएंगे। में- साथ में उनको भी ये पता चले कि भैया ये पीएसपी, केएसपी जो है ये पोटेशियम है, फास्फोरस है, 150 नाइट्रोजन है। रुपए एकड़ में लेके आ रहा हूँ मैं किसानों के लिए, मात्र 150 रुपए बहुत एकड़, बढ़िया। साल भर का खर्च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब कम से कम में उनको मिलेगा, तो जब ये- और उनके जब रिजल्ट आएंगे वो किसान खुद आए अपडेट करें। नहीं, अब देखो रिजल्ट अगर नहीं आते किसानों के तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता इस लेवल पे। बिल्कुल ठीक। मैं कहाँ एक तरफ से निकला और कहाँ ये, तो लोगों को आनंद आ रहा है, उनको रिजल्ट आ रहा है। आपके एमपी वाले ग्रुप में देखो कितने किसान आ गए, भैया ये सब अपने जानने वाले हैं, सब पहले खेती कर रहे योग नहीं करते थे लोग, हैं। जी, अभी योग कर अब रहे हैं योग लोग। करने लगे, अब खेती को भी योग करवाएंगे भैया बस। कोरोना के बाद में लोगों को समझ आया है कि खेती होती क्या है, वो करनी क्यों चाहिए। तो दुनिया अब फ्यूचर खेती में देख रही है, लेकिन फ्यूचर जो है वो रसायन मुक्त कृषि में है, रसायन युक्त कृषि में नहीं है। रसायन मुक्त कैसे होना है, जितनी मेरी औकात है, जितना मुझे समझ है, उस हिसाब से जितने मैंने प्रैक्टिकल किए हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ हवा में बोलता नहीं, सही बात है ना। पहले करता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ, आता है तो हवा किसानों में को बताता बोलना वो हूँ। अलग बात होती है, इतने साल से आप खुद कर रहे हो तो फार्मर समझ को भी चल जाते हैं जा लोग। रहा है अब एक बात बताओ, फार्मर को पता चल जाता है ना भैया, कोई आपको क्या बेवकूफ बना सकता फार्मर को है। खुद पता चल जाता है ना फिर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप 12 साल से खेती कर रहे हो, आपको पता है कि राहुल भैया क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ग्राउंड पे यदि आपने ऑर्गन कार्बन कंटेंट यदि मेंटेन कर लिया तो आप मान के चलिए कार्बन ही है जो जमीन के अंदर चीजों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। सबसे पहले है मिट्टी की जांच, जो हम कभी नहीं करते, हमें पता ही नहीं। अब हमारी जमीन में अगर पोटास पूरी है तो वो पोटास पूरी जो दिखा रहा है वो फिक्सेशन की अवस्था दिखा रहा है। ये दोनों करवाने का मैं तो बोलता हूँ, मिट्टी भी करवाओ, मैं वही पानी बता भी रहा हूँ। करवाओ, हाँ। इसी पता चलेगा ना हमको, साथ में दोनों एलिमेंट्स माइक्रो मैक्रो हमें पता चलेंगे तो ही तो हम अगर आपने पोटास के जीवाणु छोड़ दिए, पोटास पूरी आपके खेत में वो दिखा रहा है कि सफिशिएंट है, अब आपको करना क्या है, सक्सेस हो जाएगा। आपको मल्चिंग करना है और आपको पोटास के जीवाणु छोड़ने हैं। बिल्कुल, केएस भी बोलते हैं उसको शायद। केएसपी बोलते हैं, हाँ। पीएसपी, केएसपी। वो जब आप छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक उस पोटास की बॉन्डिंग तोड़ के, या ऑर्गेनिक मैटर चलाओगे आप, जीवामृत चलाओगे, डिकम्पोजर चलाओगे, तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फिर हमारा पोटास का पैसा बचा कि नहीं बचा। बिल्कुल भाई, मेरी जमीन में पोटास पूरा था इस साल, तो केले में मैंने पोटास नहीं दिया। ये विडम्बना है किसान की। मैंने, मतलब आप यकीन मानो, 2 बार मैंने उसके अंदर दिया, मजबूरी में वाटर सोलेबल दिया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। एक बार मैंने भट्टी खाद दिया बना के, और 3000 पेड़ों में एक ही बोरी दिया 12-32-16 का, जबकि 1000 पेड़ों में एक बोरी देना था। इतने में मेरा 32 किलो, 25 किलो, 28 किलो निकल रहा है। नहीं भैया, ये निवेदन तो मैं किसान को भी करना चाहूंगा कि किसान भाई, जैसे मैं तो अब मिट्टी की जांच गया भाई, आप मैं तो करवाता हूँ टेस्ट, मेरे को तो है, पर मैं किसान को एक कहानी से देना चाहता हूँ कि भैया आप करवाएं। जब हमें हार्ट में दर्द होता है तो हम 10 लोगों से पूछते हैं भैया अच्छा डॉक्टर बता मेरे हाँ। को हार्ट की सर्जरी करानी है। भैया ये खेती भी आपका हार्ट है, आप किसानी कर रहे हो, मतलब आपका खुद का हार्ट है। यदि इसको आप यदि आगे नहीं चला पा रहे हो तो आपकी विडम्बना है। बिल्कुल। आपको पता ही नहीं है यार कि आपकी जमीन में न्यूट्रिएंट कौन से, जब पता चलेंगे तब तो पता चलेगा अपने को कि हम क्या डाल अब रहे हैं। हमारे पास पोटास पूरी है, डीएपी पूरा है, जबरदस्ती की बोरी ला के फेंकोगे, अरे वो पास वाले खेत में 5 डाली ना भैया, मेरे को डालनी है ना। तभी तो जमीन बर्बाद हो गई। हाँ यार, उसके गेहूं की उम्मीद बहुत बड़ी है यार भैया, मेरी गौ है यार। वो मेरे घर खेत के पास निकलेगा तो बोलेगा, बोले तेरे खेत में क्या चल रहा है यार, ये यार तू खेती करता क्यों नहीं है ढंग बिल्कुल, से? बिल्कुल। ये सड़े वड़े के चक्कर में मत पड़े, तेरा खेत खराब कर लेगा तू है ना, थोड़ा ढंग की खेती करा कर। हाँ, डाला कर 3 बोरी 4 बोरी यूरिया और डाला कर डीएपी, मजा आ जाएगा, खेत में रंगत आ जाएगी। तो आधा व्यक्ति यूं समझ जाता है। यही हम कर रहे हैं गांव-गांव जाके, आप जैसे भाइयों को साथ लेकर के, क्योंकि देखो अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं भैया, सब मिले, सब एक चीजों टीम को चाहिए करें, साथ बिल्कुल, में काम करने के लिए। बिल्कुल करो, जब लोग मिलके जगह जगह से सारी मिलेंगे, उनको बिल्कुल, चीजें हम अवेलेबल कराएंगे, घर बैठे मार्केट उनको अवेलेबल कराएंगे। सपोर्ट है भैया, और मेरे टच में क्या है, मेरी फार्मिंग अच्छी हो रही है तो ऑलरेडी लोग आते हैं, हाँ, तो आप बहुत। देखते हैं कि बोले भैया आप अभी तक इतना अच्छा कैसे कर पा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके पीछे साइंस है कि आप सोइल टेस्ट कर रहे हैं, वाटर टेस्ट कर रहे हैं। सोयल टेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि बिना सोयल टेस्ट के हमें यही पता नहीं चलेगा कि मुझे देना क्या है। भैया एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पैसा बचाने का सबसे अच्छा एक उपाय है। मिट्टी में छोटा सा बीज बोने के बाद वो बीज कितनी फलियां और कितने चीजों के फल हमको देता है, आप सोच सकते हैं मिट्टी की ताकत। बिल्कुल। उसको अच्छा पानी पिलाएंगे तो और अच्छा देगा, उसको अच्छा खाना खिलाएंगे तो और अच्छा देगा। हम फल फ्रूट खाएंगे तो अलग रहेगा, हम चिंग मुइंग और ये पिज्जा खाएंगे तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, शरीर बिल्कुल। अलग रहेगा। तो वैसे ही उसको जो है ना, हमने शुद्ध खाना देना शुद्ध है। खाता देना है। अब जैसे हम केमिकल के साथ साथ अगर आप ये सरसों की खली और आपका गोबर, जितनी चीजें हम बताते हैं, अगर ये चीजें आप साथ में लेके चलें धीरे धीरे करें तो आप, 2-3, बढ़ाते जाएं। मैं तो 4 साल बोलता हूँ सीधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कर रहे हो करते रहो, केवल तरीका बदल लो बस, बिल्कुल। थोड़ा सा।
भैया देखिए, एक बार एसिडिटी हो गई और आपको यदि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो गई, यार समय लगता है। फिर दवाई लो। जादू नहीं है किसी के पास भी। अगर कोई ये बोल रहा है कि आज छोड़ के कल मैं जादू करा दूंगा, नहीं है तो भैया वो गड़बड़ है, तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है वो। जब बचो ऐसे आदमी एक से। शरीर में 100 किलो का वेट है, उसको वेट कम करने में 60 किलो हमको 2 साल लग जाएंगे। ये भी जमीन है, एकदम से नहीं होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल में हो जाएगा। अभी कर रहे हैं भैया प्रैक्टिकल चीजों के, नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। और आपका सवाल एक तो ये हो गया था, और उसके साथ साथ भैया कीटों का तो आपने मेरे को बता दिया कि इस तरीके से अपन कर लेंगे। कीटों के अलावा भी आप प्रिकॉशन तौर पे अमावस और पूर्णिमा आपने मेरे को बताया, वो बिल्कुल हम सबसे बेस्ट है, उसको करके देखो। केमिकल में करते हैं, प्रजनन की क्षमता ज्यादा रहती है, अमावस के टाइम ज्यादा रहती है, पूर्णिमा में तो कम। तो उस समय हम लोग केमिकल यूज करते हैं। तो परस्पर हम केमिकल पे नहीं जाते हुए हम रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं करते, धीरे-धीरे ये चीजें बना लो। हम लोग करते हैं, उसके रिजल्ट्स मैं आपको अपडेट और करूंगा और कैसे आ रहे हाँ, हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से अगर आप मुझे भेजोगे ना, तो ये वीडियो जब यूट्यूब पे आएंगी बिल्कुल तो लोगों की समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश में एक बंदा ये खेती कर रहा है, तो वो मुझसे नंबर मांगेंगे, बिल्कुल आपके पास जाएंगे, विजिट करेंगे। मेरे खेत पे टोटल मेरे पास जमीन जो है वो 80 एकड़ है जी। मैंने अपने पास खुद कम होने के बाद और भी लीज पे ले रखी है। अच्छा खासा मैं अर्न करता हूँ, पर मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ। यदि मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ले लूँ या हवाबाजी में हवाबाजी में ले लूँ तो नहीं होगा भैया, कि मैं पास के खेत में देखूँ, नहीं, हमें R&D खुद करना। मेरा खेत देखना है क्या मुझे। करना है, 3 कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। मिट्टी की जांच कराने के बाद राहुल भैया के साथ 1 साल काम करने के बाद कार्बन बढ़ा या नहीं, उपज बढ़ी या नहीं, खर्च कम हुआ कि नहीं, 3 साल 1 साल एनालिसिस करो। उसके बाद अगर राहुल भैया के साथ रिजल्ट नहीं आया तो धीरे से पैर पीछे हटा लो, झगड़ा मत करो। झगड़ा करने का क्या काम है भैया, सीधा हिसाब है। क्या है और आज तक एक भी किसान ऐसा नहीं आया मेरे सामने जिसने ये कहा हो कि भैया मैं पीछे हट रहा हूँ। बोला मजा आ गया, किसान खुशी में रो पड़े, इतना उनको उत्पादन मिला, ऐसा उम्मीद नहीं था। अब मानो 5 रुपए में मैं रटून तैयार करा दिया केले का, तो आज तक इतिहास में हुआ नहीं। बहुत बढ़िया भैया। 5 रुपए पर पौधा, 15 रुपए पौधे की मैं गारंटी लेता हूँ। और बोलूंगा भैया मैं, वो कुछ भी चीजें के रिजल्ट आए ना तो उसको साझा करें, उसको वीडियो के माध्यम से या वॉइस के माध्यम से किसानों को दें। बेचारे आधे किसान तो ऐसे उनको बोलना नहीं आता, बोलते भैया कैमरे पे हम नहीं बोल पाते यार। मतलब मैं बताऊं आपको, 5 एकड़ से आप क्या उम्मीद करेंगे, वो गेहूं सोयाबीन में क्या लेके आ रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। सन 1990 में आलू की कीमत 10 रुपए 8 रुपए बिक रही थी, आज 2023 में आलू वही है। आज भी वही है। सन 1990 में क्या लेबर जब उस समय जिस रेट में थी, क्या आज है, क्या नहीं है, क्या फर्टिगेशन उस रेट में आज है, क्या नहीं है। पानी लाइट बिल बढ़ गया, लेबर बढ़ गई, हमारा मार्केट की सारी कीटनाशक की दवाइयां के रेट बढ़ गए, कीमतें वही रही, उल्टा प्रोडक्शन पहले अच्छा था आलूओं का। हाँ। 150 कट्टे आते थे बीघा, अभी 50 ही आ रहा है। 50 ही आ रहे हैं। भैया किसान करेगा क्या, आप मेरे को बताओ ना। हमारे यहाँ से चूना गया बाहर और सीमेंट आ गई। यही सिस्टम है, हरित क्रांति के रूप में हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आगे आती थी। उसको 25 साल के लिए बोला गया था हमें, लेकिन हमने को छोड़ा नहीं। और एक और निवेदन करूंगा भैया उन किसानों के लिए कि जो किसान अपने गांव में गायों को आवारा घूमते देखते हैं ना, हर किसान अपने घर पे बांधे और उसका यूज करे, उस गोबर खाद का। उसका कार्बन बहुत शानदार। मैंने इस बार लगभग 40 ट्राली गोबर की खाद इकट्ठा किया हुआ है। हमारे गांव की मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी गायें हैं और मैंने अपनी गौशाला का खरीद लिया, बहुत बढ़िया। तो ग्राम पंचायत को फाइनेंशियली फायदा हुआ, बिल्कुल, मुझे खाद मिल गया और प्योर मिल गया। या हर आदमी देसी गाय 2 खरीदे, उसका जो गोबर आएगा उसको इकट्ठा करो ना आप, उसका फायदा लो। आप उसको बेरंग ऐसे पड़े रह रहे हैं, ये इधर घूम रही उधर घूम रही। अगर प्योर देसी गाय है ना, तो 10 किलो कच्चा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र और 2 किलो सरसों की खली बिल्कुल 1 एकड़ में चला के देख लो, उसका बेनिफिट आएगा। 1 साल में समझ में आ जाएगा कि जाना ही नहीं, आपके घर पे रहेगी सारी चीजों के रिजल्ट। सब कुछ है उसके अंदर। हम इन चीजों से हट गए, हमें वाटर सोलेबल में मजा आ रहा है। अब हो क्या भैया, रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट आता रहता तो लेकिन ये रिजल्ट 2030 के बाद बिल्कुल आना बंद हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कार्बन कंटेंट खत्म हो जाएगा भैया। तो इसीलिए भैया मैंने भी पंचामृत जीवामृत बनाए हुए हैं, मैं भी यूज करता हूँ, जिससे मेरी खुद की फर्टिगेशन शेड्यूल तभी आपका अभी तक कामयाब है। अगर आप टोटली रासायनिक पे चले जाते हैं 100%, दिक्कत आती है भैया, तो खत्म हो जाता है। ये दिक्कत आती इतने वायरस आते हैं आप समझ ही नहीं पाओगे। पर होता क्या भैया, मेरा जो R&D है वो मेरे पास है, अब वो मैंने सीखा हुआ है। अब आपका जो R&D है वो मुझे और बेनिफिट दे रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। आपको क्या करना है, अपनी R&D हमारी R&D, आप एक काम करो, एक हर हफ्ते का एक वीडियो बनाओ और आपने 1 हफ्ते के अंदर क्या नया कुछ किया जो बाकी किसानों को करना चाहिए और जिससे आपको लगता है कि ये लोग रिकवर कर सकते हैं, मतलब इनको फायदा होगा, वो चीज़ वीडियो के माध्यम से आप बताओ। भैया औषधि में मैं बोलूँगा किसानों को उसमें आए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इन ऑर्गेनिक तरीके से औषधि में बहुत अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। औषधि में लगातार बहुत सारी औषधि हमने करी हुई है, बहुत औषधि, जितनी भी औषधि हैं लगभग कुछ औषधियाँ ही बची हुई है। ये तो दुनिया में जो भी हो रहा है ना मार्केट में डब्बों में, वो हमारे तो उगाया हुआ है। अरे यार भैया चाइना से आ रहा है माल यार।
हम इंडिया में होते सोते नहीं कर पा रहे हैं, ये ना सोचे हमारी कि हमें सोच नहीं है, गेहूं और धान और मटर मक्का से आगे सोयाबीन पे टक गया कर नहीं करके। रहे ना भैया, सोच नहीं रहे। और यार के नहीं खेत होगा, में पहले ही क्या बोल देता है लगाना केला नहीं होगा। और भाई क्यों नहीं होगा? अरे यार भैया, मिट्टी है, उसका तो काम है करना पैदा करना। अब अपनी सोच के ऊपर है कि अपन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो अपने डिफॉल्ट है और किसी और की। जैसे भारतीय सेना है ना, उसको किसी भी तरह से यूज कर लो, बिल्कुल बिल्कुल, वो कल भी वही थी, आज भी वही आज है। भी वही। तो वैसे ही मिट्टी है, बिल्कुल। इसको हमने केवल तैयार करना है। नहीं नहीं, आपने जो बताया भैया उसको भी थोड़ा प्रैक्टिकल में और करूंगा उसको, यदि उसमें और बेनिफिट आता है तो मेरे हिसाब से मैं ही बताऊंगा। बिल्कुल आएगा, चीज जबरदस्त, को लेके बिल्कुल 100% आएगा। इतनी सारी चीजें करने के लिए हैं कि आप मतलब बोलोगे कि भैया यार कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप अकेले हो, जैसे मैं अकेला, अब 1 लीटर दूध में क्या जा रहा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं 20 ग्राम हींग, कुछ भी नहीं 2 चम्मच हल्दी, बिल्कुल 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 250 ग्राम मिश्री बिल्कुल। या ग्लूकोज ले आओ आधा किलो, हाँ। 1 एकड़ में स्प्रे मार दो, 5 दिन के बाद रिजल्ट बताओ कि भैया 5 दिन पहले का वीडियो है कि 5 दिन बाद का वीडियो है। बिल्कुल। किसान का अंदर से चेहरा ये बोलता मैं है। यही बोलना चाह रहा हूँ किसानों को, जैसे आप बता रहे हैं ना, जिस एक चीजों पे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे और भी किसान करें, जिससे और समझ में आए। अब मेरी कि हिम्मत क्या देखो, होगा। मैं निःशुल्क बता रहा हूँ गाँव जा करके, अपने पैसे फूक करके, लोगों को समय खराब करके। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? सही बात, मुझे आने वाली नस्लों की, आपका जो पोता आएगा उसकी चिंता है बिल्कुल कि आपका पोता खाएगा क्या। बिल्कुल हम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, वो खाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, तो हमें इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब यंग ब्लड आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा भैया का, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ।